अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बायोलॉजी इन सेकेंड्स फॉर ग्रेड 10। ठीक है, शॉर्ट बोर्ड टर्मिनोलॉजी रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। यूनिट नंबर 1, बायोलॉजी ग्रेड 10। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच इज एट सेलुलर लेवल। जो सेलुलर लेवल पे होता है, जो रिस्पायरेशन सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर गई है वो ब्लड में जाके एक एक सेल तक पहुंच के ये प्रोसेस करता है। वहां पे मौजूद ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करके ये दो बनाता है और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी आपको पता है, सारे ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट तमाम फंक्शन जो है वो एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। एनर्जी के लिए जो है वो न्यूट्रिशन करते हैं। गैसेस एक्सचेंज क्या चीज है? जब रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह प्लांट में भी दिन के वक्त लीफ में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अंदर आती है और बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। रात के वक्त जो है वो ऑक्सीजन इंस्पायर करता है, इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्वियोलाई ऑफ लंग्स में भी जब हवा आती है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जाता है वहां से ब्लड में और ब्लड जो वहां पे अल्वियोलाई में आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है लंग्स में और लंग्स के जरिए वापस निकल आती है बॉडी के बाहर। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द लास्ट वन इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो गैसेस प्रोवाइड की जाती हैं, जो बाद में रिस्पायरेशन करता है, वो ब्रीथिंग के जरिए आता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर गैसेस एक्सचेंज। जब इनहेल करते हैं हवा को अंदर ऑक्सीजन निकालने के लिए, वहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और जब हम ऑक्सीजन निकाल के बॉडी के बाहर हवा को वापस निकालते हैं तो उसको हम बोलते लंग्स के जरिए, उसको बोलते हैं एक्सहेल। इनहेल प्लस एक्सहेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोवाइड गैसियस एयर फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज गिव्स ऑक्सीजन व्हिच इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी इन सेकेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि पौधों में कौन कौन से किस किस एरिया से जो है गैसेस एक्सचेंज होती है। यह आपके सामने एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में तीन जगहों से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एक को हम बोलते हैं स्टोमेटा और एक को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ये लीव्स हैं, लीव्स। आप प्लांट के किसी भी एरिया को ले लें और उसको आप जो है वो देखेंगे तो उसकी जो आपको आउटर मोस्ट नजर आ रही है, जो आपको नजर आ रहा है, स्टेम है, रूट है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस में भी कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। असल में डर्मस बोलते हैं बेटा स्किन को। कैसा बोलते हैं? स्किन को। ईपी बोलते हैं आउटर मोस्ट, यानी प्लांट में स्टेम, रूट, लीव्स, किसी भी एरिया का आउटर मोस्ट जो टिश्यू है, जो स्किन है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। नंबर 2 होते हैं स्टोमेटा। ये लीव्स हैं। लीव्स के अंडर सर्फेस पे, या मतलब कुछ प्लांट के अंडर सर्फेस पे, कुछ के अपर सर्फेस पे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा और प्लूरल स्टोमेटा, उनसे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक होते हैं लेंटिसेल। ये आपको दरख्तनुमा, लकड़ीनुमा जो जगह है, इसके ऊपर छोटे छोटे जो डॉट डॉट की शक्ल में पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स के जरिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ये 3 जगहों से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। कुछ कुछ एरिया में स्टेम, रूट, लीव्स पर छोटी, इस तरह अगर आप इसको थोड़ा सा रब करें ना, थोड़ा इसको आप लोग साफ करें तो इसके ऊपर एक चमक, शाइनी सी लेयर नजर आ रही है आपको, शाइनी लेयर। ये शाइनी लेयर जो है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये वैक्सी क्यूटिकल होती है जो इसमें से एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे ये टॉपिक्स वगैरह जो डिटेल हम दे रहे हैं आपको पसंद आ रही है तो काइंडली इस चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की मजीद मालूमात भी इंशाल्लाह इसी यूनिट में, इसी चैनल पे आपको जो है वो मिलते रहेंगे। काइंडली आप उसको फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।